आज़ादी की लड़ाई में अपने जादुई शब्दों से समाज को जागरूक करने वाले प्रसिद्ध लेखक और कवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। 3 वर्ष की आयु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक फैली खेतों की हरियाली, बांसों का झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की सुंदरता का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया। यहीं से उनके मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। अगले ही वर्ष एक स्कूल में दिनकर प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। रामधारी सिंह दिनकर का कवि के रूप में जीवन साल 1935 से शुरू हुआ, जब छायावाद के कुहासे को चीरती हुई रेणुका प्रकाशित हुई और हिंदी जगत एक बिल्कुल नई शैली, नई शक्ति, नई भाषा की गूंज से भर उठा। इसके बाद हुंकार 1938 में और रसवंती 1939 में प्रकाशित हुई। देश के युवा वर्ग ने कवि और उसकी ओजमयी कविताओं को कंठहार बना लिया। सभी के लिए वह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। रेणुका काव्य संग्रह में हिमालय शीर्षक के अंदर दिनकर हिमालय से आह्वान करते हैं, तू शैली राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तपका न काल, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उनके प्रबंध काव्य की रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी तथा उर्वशी प्रमुख हैं। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। दिनकर जी का गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने संस्कृति, काव्य, समाज जीवन आदि विषयों पर बहुत ही विशिष्ट लेख लिखे हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। हिंदी के महान साहित्यकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 24 अप्रैल सन 1974 को इस संसार से विदा हो गए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।